morning students. Today we will start our chapter 13 of SST, the Gandhiji and the freedom movements. गांधी जी और उनके स्वतंत्रता आंदोलन. मोहनदास करमचंद गांधी जी, पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869. जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर गांव में 2 अक्टूबर और 1869 ईस्वी में हुआ था. हिज फादर वाज करमचंद गांधी. उनके पिताजी कौन थे? करमचंद गांधी. एंड हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई. उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था. ही वाज मैरिड एट अ यंग एज टू कस्तूरबा गांधी. उनका विवाह छोटी सी उम्र में ही कस्तूरबा गांधी जी से हो गया था. ही वेंट टू स्टडी लॉ इन इंग्लैंड. वो लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए. एंड लेटर प्रैक्टिसाइज्ड सक्सेसफुली एज ए लॉयर इन साउथ अफ्रीका. और बाद में एक प्रसिद्ध मशहूर वकील के रूप में उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी. इंडियन वर सफरिंग लोड्स ऑफ ह्यूमिलेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ वाइट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे उनके हाथों भारतीयों को असमानता और अपमान और भेदभाव की नीति का सामना करना पड़ रहा था. गांधी जी हिमसेल्फ वाज ह्यूमिलेटेड एट अ फ्यू ओकेजन्स. यहाँ तक कि गांधी जी को खुद अपमानित होना पड़ा था बहुत से मौक़ों पर. सो ही launched a long drawn satyagraha movement in South Africa which fetched many concession to the Indian living there. तो उन्होंने एक लंबा सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से बहुत से इंडियन लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया. His movement then started in India. उसके बाद ये आंदोलन साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, बाद में इंडिया में चल गया, मतलब इंडिया तक पहुंच गया. लेटर ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन. उसके बाद उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाने लगा. एक्स्ट्रा एज, उन्होंने आगे कैसे काम किया? अतिरिक्त बढ़त, मतलब इसका मतलब एक्स्ट्रा एज का मतलब अतिरिक्त बढ़त. आगे उन्होंने अपने मूवमेंट को कैसे बढ़ाया? वंस गांधी जी वाज ट्रैवलिंग इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन इन साउथ अफ्रीका. एक बार गांधी जी साउथ अफ्रीका की एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे. ही वाज थ्रोन ऑन टू द प्लेटफॉर्म. उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया, मीन्स उतार दिया गया. जस्ट बिकॉज ही वाज एन इंडियन दो ही हैड अ वैलिड टिकट. इसलिए नहीं कि उनके पास टिकट नहीं थी, इनफैक्ट इसलिए कि वो एक इंडियन थे. इंडियन वर नॉट अलाउड इन द ऑल वाइट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट. इंडियंस को वहाँ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनको उतार दिया गया. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एंड आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. INC की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस. हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं कि ये 1915 में भारत वापस रिटर्न किया था, इन्होंने लौटे थे. और कुछ सालों के बाद, कपल ऑफ ईयर्स मीन्स 1-2 साल नहीं, कुछ सालों के बाद, और ये क्या बन गए थे? एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे इंडियन मूवमेंट का, नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसका नाम था INC. ठीक है. ही वेंटेड एवरी इंडियन टू यूनिट. वो चाहते थे कि सभी भारतीय यूनिट हो, इकट्ठे हो. पुटिंग असाइड रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट. किसको छोड़ते हुए, किसको साइड में करते हुए? इनको छोड़ते हुए अपने धर्म को, लिंग को और जाति पाति को. देन ओनली द कंट्री कुड अचीव फ्रीडम. इसके साथ ही, यानी तभी हमारा देश जो था वो आज़ाद हो सकता था. सिंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर पुअर. यद्यपि भारतीयों की जो मेजॉरिटी थी वो कम थी, कमज़ोर थे, मतलब इतने इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे. ही गेव अप ऑल द कंफर्ट एंड लग्जरीज. उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ दिया था. एंड स्टार्टेड लीडिंग अ सिंपल लाइफ
भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी थी उसको छोड़ के एक सीधा सादा साधारण सा जीवन जीना शुरू कर दिया। ही हिमसेल्फ मेड कॉटन थ्रेड ऊन चरखा, वो क्या करते थे, कॉटन का थ्रेड बनाते थे यानी रुई से सूत काटते थे स्पिनिंग व्हील पे, चरखे पे। एंड रिक्वेस्टेड द पीपल टू वियर ओनली खादी और होम स्पन क्लॉथ्स, उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सिर्फ खादी के कपड़े पहने या घर पे बुने हुए बनाए हुए। शी वॉज सैडन्ड, वो उदास हो गए थे, बाय द शैबी ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू लो कास्ट इंडियन बाय द हायर कास्ट इंडियन, वो बहुत उदास हो गए थे उनकी बुरी दशा देख के कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ उच्च जाति के लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ही सेट एन एग्जाम्पल बाय लिविंग विद दोज हु वर कॉल्ड अनटचेबल, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था उन लोगों के साथ रहकर जिनको अनटचेबल कहा जाता था, अछूत बोलते थे जिनको। ही गेव दैम अ न्यू नेम हरिजन, उन्होंने उनको एक नया नाम दिया हरिजन, विच मीन्स इसका मतलब था चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। ही बिलीव्ड दैट द बेस्ट वे टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वाज थ्रू नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉरपोरेशन, ब्रिटिश से आज़ादी पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था उनके हिसाब से, नॉन वायलेंस अहिंसा और नॉन कॉरपोरेशन असहयोग, यानी कि अगर उनके साथ हिंसा ना की जाए और उनको सहयोग ना किया जाए ब्रिटिश लोगों का तो हम आज़ाद हो सकते थे। द रिवोल्ट एक्ट, सबसे पहला असहयोग आंदोलन था हमारा, रिवोल्ट एक्ट आया था सबसे पहले, रिवोल्ट एक्ट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ओवर, पहला युद्ध समाप्त हो चुका था, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 में शुरू हुआ था बेटा जी, 1918 में फिनिश हो गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ रिवार्डिंग इंडियंस विद कंसेशन एंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड सम लॉ इन ऑर्डर टू इंटरप्ट देयर फ्रीडम, उन्होंने क्या कर दिया था, हमारे देश के लोगों की आज़ादी को छीनने के लिए कुछ नए कानून बना दिए थे, ठीक है, उनको लागू किया था। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ कॉल्ड रिवोल्ट एक्ट, एक नया अधिनियम बनाया था उन्होंने रिवोल्ट एक्ट के नाम से। द एक्ट वाज पास्ड इन 1919, इसको 1919 में लागू किया गया था। द लॉ अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू जेल पीपल विदाउट अ ट्रायल, लोगों को बिना कोई बात बताए, बिना कोई जांच पड़ताल किए उठा के जेल में डाल देते थे ब्रिटिश लोग जो थे। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ, गांधी जी ने इस अन्याय को खत्म करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सेकंड है हमारा जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में आप सभी जानते हो ये कैसे हुई थी। अ ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर हैड इम्पोज्ड बैन ऑन ऑल मीटिंग एंड प्रोसेशन इन अमृतसर, अमृतसर में उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी भारतीय लोग मिलते थे या जुलूस निकालते थे, ठीक है, सभा करते थे, मीटिंग करते थे या फिर कोई प्रोसेशन जुलूस निकालते थे, उसको बंद कर दिया था उन्होंने, बैन कर दिया था। बट सम पीपल irrespective of the went ahead with a peaceful meeting in a park named जलियांवाला बाग, लेकिन कुछ लोग बिना शोर शराबे के बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में एक मीटिंग कर रहे थे। द ब्रिटिश कमांडर ऑफ द आर्मी इन पंजाब जनरल डायर, उस टाइम जनरल डायर जो थे हमारे पंजाब में ब्रिटिश कमांडर नियुक्त हो रहे थे। ऑर्डर हिज ट्रूप्स ऑफ फायर एट द पीपल, लोगों पर उन्होंने अपनी जो सेना थी उनसे आग बरसाने के लिए बोल दिया, यानी गोलियां बरसाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए उनको ऑर्डर दे दिया। द सोल्जर ब्लॉक द ओनली एग्जिट फ्रॉम द पार्क, सोल्जर जो सिपाही थे उनको उन्होंने क्या कर दिया था, बाहर निकलने के रास्ते को पार्क के बंद कर दिया था। दैट पीपल कुड नॉट एस्केप, जिसकी वजह से लोग नहीं भाग सके, नहीं बच पाए। अबाउट 400 नार्म्ड मैन, जो लगभग 400 लोग थे निहत्थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, वुमेन औरतें एंड चिल्ड्रन वर किल्ड, मारे गए थे भाई, बच्चे, औरतें और पुरुष। एंड 1200 इंजर्ड, और 1200 लोग कम से कम घायल हो गए थे। द मैसेकर टुक प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी ऑन 13 अप्रैल 1999, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी हमारी बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। आई थिंक आप सबको यहाँ तक चैप्टर समझ आ गए होगा, इसको अच्छे से रीड करना है, और जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड अभी तक आए हैं उनको सभी ने
समझना है उनको सिलेबस। नोटबुक में तो नहीं करना, अपने रफ नोटबुक में राइट कर लेना या अपनी बुक में ही। ओके बेटा, थैंक यू।